वो राजकुमारी थी नेपाल के शाही परिवार की और एक वक्त की बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और शोहरत से भरी हुई नहीं थी, बल्कि कई अधूरी मोहब्बतों से भरी हुई है ये मनीषा कोइराला की कहानी। 1991 में सौदागर से डेब्यू किया और अपनी पहली ही फिल्म के को स्टार विवेक मुशरान से नाम जुड़ गया। युवा उम्र, नई सफलता और सेट की नजदीकियों ने इस रिश्ते को जन्म दिया, लेकिन ये रिश्ता जल्द ही टूट गया। फिर आया मनीषा का सबसे चर्चित और विवादित रिश्ता नाना पाटेकर के साथ। फिल्म खामोशी और अग्नि साक्षी की ये जोड़ी असल जिंदगी में भी काफी करीब आ गई। हालांकि नाना शादीशुदा थे, लेकिन दोनों को देर रात एक दूसरे के घर आते जाते देखा जाता था। जब मनीषा ने नाना को आयशा झुलका के साथ पकड़ा तो दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ, लेकिन नाना ने मना लिया। आखिरकार जब नाना ने शादी से इनकार किया तो मनीषा टूट गई और डिप्रेशन में चली गई। नाना ने एक इंटरव्यू में कहा था, वह कस्तूरी हिरण जैसी है, मुझे रोना आता है यह देखकर कि वह खुद को क्या बना रही है। डिप्रेशन के समय मनीषा की जिंदगी में डीजे हुसैन आए, जस्ट लाइक एक इमोशनल सहारा। लेकिन जब उन्होंने शादी की बात की तो मनीषा डर गई और फिर यह रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद लंदन में कोर्स के दौरान उनकी मुलाकात हुई सेसिल एंथनी से, जो कि एक नाइजीरियन बिजनेसमैन थे। बट लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से यह रिश्ता भी समय के साथ फीका पड़ गया। जब करियर ढलान पर था तब बी ग्रेड फिल्म मार्केट के को स्टार आर्यन वैद से मनीषा का नाम जुड़ा। आर्यन ने मीडिया में इस रिश्ते की बात भी की, लेकिन ये रिश्ता कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। इसके अलावा मनीषा की जिंदगी में बहुत से ऐसे भी रिश्ते आए जो कभी पूरे नहीं हो सके, जैसे प्रशांत चौधरी, मुंबई के रेस्टोरेंट ओनर, लेकिन शादी नहीं हो पाई। क्रिस्पिन कॉनरॉय, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर, शादी की बात आई लेकिन रिश्ता टूट गया। तारिक प्रेम जी, जो कि अजीम प्रेम जी के बेटे हैं, उनसे भी अफेयर की चर्चा रही। संदीप चौटा, एक म्यूजिक कंपोजर, लेकिन कमिटमेंट से डरकर भाग गए। क्रिस्टोफर डेरिस, अमेरिकन बिजनेसमैन, जिससे मनीषा शादी करना चाहती थी, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं थी। मनीषा ने कहा था, मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन सही वजह से, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक रही है। 2010 में नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से मनीषा ने शादी की। 7 साल छोटे सम्राट से शादी फेसबुक पर एक मुलाकात से शुरू हुई, लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। सिर्फ 2 सालों में ही तलाक हो गया। मनीषा ने कहा था, मैंने जल्दबाजी में शादी की थी और फिर एहसास हुआ कि मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। 11 अफेयर, 1 शादी और आज अकेली जिंदगी में खुद की तलाश। मनीषा कोइराला की कहानी बताती है कि औरत चाहे कितनी भी टूट जाए फिर भी उठ खड़ी हो सकती है। कैंसर से जंग जीतकर आज भी वह अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं और दूसरों को जीने की उम्मीद दे रही हैं। शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। सो मनीषा कोइराला से जुड़ी इन दिलचस्प बातों को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि हम लाते हैं रील से रियल तक की अनकही कहानी।